नमस्कार। स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के युद्धकांड से अष्टचत्वारिंशः सर्ग में, यानी कि 48वां सर्ग। सीता को युद्ध भूमि में ले जाकर पुष्पक विमान के द्वारा राम ने पूरा दृश्य दिखा दिया है। राम और लक्ष्मण शरशैया पर पड़े हुए हैं, वानर दुखी हैं, लेकिन सीता अभी ये नहीं जानती हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं, और ये बात रावण भी नहीं जानता है कि श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। सीता का विलाप सुनकर त्रिजटा उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाती हैं और पुनः वे लंका में लौट आती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं विललाप भृशं सीता करुणं शोककर्षिता। ऊचुर्लाक्षणिका ये मां पुत्रिण्य विधवेति च ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। यज्वनो महिषीं ये मामोचुः पत्नीं च सत्रिणः ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। वीरपार्थिवपत्नीनां ये विदुर्भर्तृपूजितां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभां ते अद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनो नृतवादिनः। तो अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षणवेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वै कुलस्त्रियः आधिराज्ये अभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह। वैधव्यं यान्ति यैर्नायो लक्षणैर्भाग्य दुर्लभाः नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ति हतलक्षणा। सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणां मुक्तानि लक्षणैः तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे। केशाः सूक्ष्माः समानीला भ्रुवौ चासंहते मम वृत्ते चारोमके जङ्घे दन्ताश्चाविरला मम। शङ्खे नेत्रे करौ पादौ गुल्फावुरु समौ चितौ अनुवृत्तनखाः स्निग्धाः समश्चांगुलयो मम। विलाप करते हुए सीता आगे कहती हैं कि जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर
कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती। तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई हैं, मेरी पिंडलियां रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ, टखने और दोनों जांघें विशाल एवं पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। स्तनौ चाविरलौ पीनौ मामकौ मग्नचुचुकौ मग्नाचोत्से धनी नाभिः पार्श्वोरस्कं च मे चितम् मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यङ्गरोहाणि च प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्मामुचुः शुभलक्षणाम् समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् मन्दस्मितेत्येव च मां कन्या लाक्षणिका विदुः आधिराजे अभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह कृतान्तकुशलैरुक्तं तत्सर्वं वितथीकृतम् शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमुपलभ्य च तीर्त्वा सागरम् अक्षोभ्यं भ्रातरौ गोष्पदे हतौ ननु वारुणमाग्नेयमेन्द्रं वायव्यमेव च अस्त्रं ब्रह्म शिरश्चैव राघवौ प्रत्यपद्यत। सीता अपने शरीर के लक्षणों की ओर देखकर आगे कहती हैं कि मेरा वक्षस्थल सटीक है, स्थूल है, परस्पर सटे हुए हैं स्तन और उनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा वक्षमासल है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां जब परस्पर सटी होती हैं उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया। किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? अदृश्यमानेन रणे मायया वासवोपमौ मम नाथावनाथाया निहतौ राम लक्ष्मणौ न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः जीवन् प्रतिनिवर्तेत यद्यपि स्यान्मनोजवः
न कालस्याति भारो अस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः यत्र रामः सह भ्रात्रा शेते युधि निपातितः न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महारथं नात्मानं जननीं चापि यथा श्वश्रूं तपस्विनी सा तु चिन्तयते नित्यं समाप्तव्रतमागतं कदा द्रक्ष्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सराघवम् परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत् मा विषादं कृथा देवी भरतायम तव जीवती। विलाप करते हुए सीता आगे कह रही हैं कि मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्धस्थल में इन रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाइयों के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। ये जो तुम देख रही हो ये सब केवल भ्रम है। कारणानि च वक्ष्यामि महान्ते सदृशानि च यथेमौ जीवतो देवी भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ न हि कोपपरीतानि हर्षपर्युत्सुकानि च भवन्ति युधि युधानां मुखानि निहते पतौ इदं विमानं वैदेही पुष्पकं नाम नामतः दिव्यं त्वां धारयेन्नेदं यद्येतौ गतजीवितौ हतवीरप्रधाना हि गतोत्साहा निरुद्यमा सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णे वनोर्जले इयं पुनरसम्भ्रान्ता निरुद्विग्ना तपस्विनी सेना रक्षति काकुत्स्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ सा त्वं भव सुविस्त्रब्धा अनुमानैः सुखोदयैः अहतौ पश्य काकुत्स्थौ स्नेहादेतद्ब्रवीमि। तो त्रिजटा सीता को विश्वास दिला रही हैं कि ऐसा होना असंभव है। हे देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। हे विदेह नंदिनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्यावस्था में यह तुम्हें धारण नहीं करता। इसके सिवाय जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्धस्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु हे तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है।
इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बता दिया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों, इन हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्यामि मैथिली, चरित्र सुखशीलत्वात् प्रविष्टासि मनो मम। नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः, तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चोदीरितं तव। इदं तु सुमहच्चित्रं शरैः पश्यस्व मैथिली, विसंज्ञौ पतिता वेतौ नैव लक्ष्मीर्विमुञ्चति। प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषां, दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतम्। त्यज शोकं च दुःखं च मोहं च जनकात्मजे, राम लक्ष्मणयोरर्थे नाद्य शक्यं जीवितुम्। तो त्रिजटा सीता को दिलासा देते हुए आगे कहती हैं कि हे मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कभी कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। तो हे मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो। बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी यानी शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसीलिए विश्वास करो मेरा, ये दोनों जीवित हैं। तो हे जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह जो भी तुम्हारे मन में है सब त्याग दो, ये मर नहीं सकते अभी। श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीतासुर सुतोपमा, कृताञ्जलिरुवाचे मामेवमस्त्विति मैथिली। विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवं, दीना त्रिजटया सीता लङ्कामेव प्रवेशिता। ततस्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्य सा, अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता। प्रविश्य सीता बहुवृक्षखण्डां, तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिं, सम्प्रेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्रौ परं विषादं समुपाजगाम। तो त्रिजटा की ये बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी में वापस ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गई। तो सीता का शोक निवारण कर दिया है त्रिजटा ने। और इसी के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में
48वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।